हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको बताते हैं कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का बताने के लिए इसके पहले हमने आपको बताया था कि साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि जब एक साइक्लोहेक्सेन दूसरे साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होता है तो इसके बीच में आपको एक स्ट्रक्चर और बनता है। मान लीजिए आपका साइक्लोहेक्सेन का फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसको चेयर फॉर्म बोलते हैं, और ये आपका सेकंड स्ट्रक्चर है, और ये आपका थर्ड स्ट्रक्चर है। तो हम ये कहेंगे कि ये वन चेयर फॉर्म, ये भी इसको भी चेयर फॉर्म बोलते हैं। ये आपका चेयर फॉर्म है, ठीक है, ये आपका चेयर फॉर्म है, और ये चेयर फॉर्म आपका दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये भी आपका चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म जब आपका दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो बीच में आपको एक मिलता है जिसको बोलते हैं बोट फॉर्म। इसको बोलते हैं क्या, बीच में इसको बोट फॉर्म मिलते हैं। तो एक चेयर फॉर्म इसके इसमें कन्वर्जन, हम ये कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जब कन्वर्जन जाएगा, यहाँ से इसका यहाँ पे जब कन्वर्जन होगा तो बीच में आपका क्या मिलेगा, बोट फॉर्म मिलेगा। तो ये बोट फॉर्म कैसे बनता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ऊपर आपका एच ए होता है, ये सारे एक्जियल है। नीचे आपका दिस इज एक्जियल, ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये आपका एच ए है। तीन नीचे एच ए होते हैं एक्जियल हाइड्रोजन, और तीन आपके अप होते हैं एक्जियल, और रिमेनिंग आपके ये आपके इक्वेटोरियल होंगे। ठीक है, दीज आर द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। और ये देखिए इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, दिस इज ऑल्सो इक्वेटोरियल। अब क्या होगा कि जब हम इसको चेयर फॉर्म में ले जाएंगे तो ये तभी जा सकता है जब इसको ऐसा उठाएंगे। क्या करेंगे, इसको ऐसा उठाएंगे तो जैसे ही उठाएंगे तो जो आपका इक्वेटोरियल था, दिस इज द इक्वेटोरियल, दिस स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, दिस इज कमिंग टू दिस प्लेस। दिस इक्वेटोरियल आपका कहाँ पे आ गया, इधर आया, और ये एच ए आपका एच रहा। तो इनके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसको 1-4 बोलते हैं, 1 2 3 4। तो इसको बोलते हैं फ्लैग पोल। इसका नाम क्या है, फ्लैग पोल। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल 1-4 इंट्रैक्शन। इसको बोलते हैं 1-4 इंट्रैक्शन। इसको बोलते हैं फ्लैग पोल 1-4 इंट्रैक्शन। तो 1-4 इंट्रैक्शन ये होता है वो बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होता है, मोर इंट्रैक्शन। 1-4 इंट्रैक्शन, 1-4 इंट्रैक्शन कैसा होता है, ये बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होता है। इतना ज्यादा होता है कि इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, इमीडिएटली इसमें कन्वर्ट हो सकता है, इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके कन्वर्जन के आप क्या कह सकते हैं, 50-50 चांसेस रहते हैं। ये आपका इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है, इसमें। या मान लीजिए आपने 5 मोल आपने लिया तो 5 मोल में आपका 2 मोल 5, ऐसा कर सकते हैं 10 मोल लिया तो 10 में आपका 5 की इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी कन्वर्जन की, 5 की इसमें रहेगी। तो यहाँ पे जो आपका बोट फॉर्म बनता है इस तरह से चेयर। अब ये चेयर फॉर्म कैसे बनता है, अब इस पार्ट को हम क्या करेंगे, नीचे ले जाएंगे। देखिए, इस पार्ट को यहाँ नीचे लाएंगे तो जो आपका इक्वेटोरियल था वो आपका एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि जैसे ही चेयर फॉर्म, एक चेयर फॉर्म दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो जो आपके एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं वो आपके इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होते हैं, और व्हाट एवर द इक्वेटोरियल हाइड्रोजन दे आर कन्वर्टेड इनटू एक्सियल हाइड्रोजन। तो ठीक है ना, ऐसा होता है। चलिए मॉडल से भी आपको बताते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक मॉडल है, ठीक है, ये मॉडल, जिसमें आप देखेंगे ये आपका चेयर फॉर्म है, दिस इज द चेयर फॉर्म। उस चेयर फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पे ये आपका एक्सियल हाइड्रोजन है, दिस इज द एक्सियल हाइड्रोजन। ये वाला एक्सियल हाइड्रोजन है, दिस इज द, और ये आपका ये वाला एक्सियल हाइड्रोजन है। और 3 एक्सियल हाइड्रोजन नीचे लगे हुए हैं, 1 2 3 3, ये 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन आपके नीचे हैं, दे आर द एक्सियल हाइड्रोजन। तो ये तीनों एक्सियल हाइड्रोजन जो आपके 6 हाइड्रोजन हैं, 3 एक्सियल हाइड्रोजन दे आर द बिलो द प्लेन, और 3 हाइड्रोजन दे आर अबव द प्लेन। ये आपके कैसे व्हाइट बॉल से हमने इंडिकेट किया है। अब देखिए, एक चेयर फॉर्म को जब दूसरे चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमने कांस्टेंट रखा। क्या रखा, इस पार्ट को कांस्टेंट रखा, इसको हमने उठा दिया। तो जैसे इसको उठाएंगे तो देखिए ऐसा ऐसा उठ गया। तो देखिए आपका ये बोट फॉर्म में आ गया, और जैसे ये बोट फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे इसका सबसे ज्यादा इंट्रैक्शन है। तो हमने देखिए इसको बॉल, जहां बॉल है वो आपका एच है, जहां पे बॉल नहीं है वो आपका एच ही है। मतलब इक्वेटोरियल था, पहले इक्वेटोरियल था, अब ये आपका 1-4 फ्लैग पोल इंट्रैक्शन हो गया। 1-4 क्यों बोलते हैं, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, उसको बोलते हैं 1-4 फ्लैग पोल इंट्रैक्शन। तो ये जो फ्लैग पोल इंट्रैक्शन होता है ये हाईली बहुत ज्यादा इंट्रैक्शन होता है। तो ये इंट्रैक्शन से क्या होता है, ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो जैसे ही ये अनस्टेबल हो जाता है, जैसे ही ये अनस्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा, इसकी दोनों पॉसिबिलिटी है कि आपका थर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो सकता है और ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए अनस्टेबल होगा, थर्ड स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट होगा, अब इसको हम रोटेट करेंगे। देखिए ऐसा, जैसे हमने रोटेट किया तो देखिए ऐसा आ गया, देखिए इसमें कन्वर्ट हो गया।
तो आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन आपके एक्सियल थे, वाट एवर द एक्सियल हाइड्रोजन, देखिए वाइट वाले जी, सभी आपके इक्वेटोरियल हो गए। और जो आपके इक्वेटोरियल हाइड्रोजन थे वो आपके सभी कैसे हो गए, वो आपके एक्सियल हाइड्रोजन। देखिए इक्वेटोरियल ये आपका नीचे की तरफ चला गया ये, और ये आपका ये वाला पार्ट है, और ये आपका इधर से आपको दिख रहा है जी एक्सियल हाइड्रोजन 3 और 3 बिलो 3 अप। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मैंने आपको बताया है किस तरह से ये कन्फॉर्मेशन है। अब आप देखेंगे कि ये कन्वर्जन कैसे होगा, फिर से हम बताते हैं क्यों होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चेयर फॉर्म है, ये स्टेबल है, ये बोट फॉर्म है, या अनस्टेबल है, तब फिर ये इस चेयर फॉर्म बोट फॉर्म बनता ही क्यों है। तो उसका रीजन ये है कि ये दोनों चेयर फॉर्म, दिस चेयर फॉर्म और दिस चेयर फॉर्म, ये आपके दोनों कैसे होते हैं, ये आपके स्टेबल होते हैं और ये आपका अनस्टेबल होता है। तो इन दोनों चेयर फॉर्म का आपस में क्या होता है, कन्वर्जन होता है। तो इस कन्वर्जन तभी पॉसिबल है जब हम इसमें जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम इधर खड़े हैं और हमको उधर जाना है, तो उधर जाने का रास्ता हमें यही पड़ेगा, पहले हमें इधर जाना होगा तभी हम उधर जाएंगे। तो हमें कह सकते हैं ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के बावजूद भी इट इज कन्वर्टिंग टू दिस, और इसके बाद फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाए। अगर ऐसा होता कि ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होता, या ये आपका अनस्टेबल होता, ये फाइनल थर्ड स्ट्रक्चर, तो हम ये कहते हैं कि ये बोर्ड फॉर्म में नहीं जाता, ये इसका मोस्ट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर ही तक दी थी। तो चलिए कल मैंने थोड़ा डिस्कस किया था कि बॉन्ड के बारे में बताया था, चलिए फिर से हम बता देते हैं थोड़ा। देखिए ये मान लीजिए आपका स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मैंने बताया था कि आपका जो एक्सियल होता है 1-2 पोजीशन पे, वो आपके एक्सियल एक्सियल एंटी होते हैं। देखिए एक्सियल एंटी है 1-2 पोजीशन पे, दिस एक्सियल और दिस एक्सियल आपका एंटी है, और इसका 1-2 मान लेते हैं तो दिस एक्सियल ऑल्सो एंटी। ये हम कह सकते हैं 1-2-3, 1 और 3 पोजीशन पे एक्सियल एक्सियल दे आर द सिस या सेम साइड। अब क्या हो जाता है 1-4, 1-2-3 4, 4 पोजीशन पे एक्सियल एक्सियल दे आर ट्रांस, और 4 पोजीशन पे अगर आपका एक्सियल इक्वेटोरियल की बात करोगे तो दे आर सिस। अब आया 1-2-3-4 5 पोजीशन पे क्या होगा, एक्सियल एक्सियल दे आर सिस, एक्सियल इक्वेटोरियल दे आर ट्रांस। और 1-6 पे जाएंगे, 1-6 पोजीशन ये है, तो 1-6 पे फिर हो जाएगा एक्सियल एक्सियल आपका ट्रांस हो जाएगा, और एक्सियल इक्वेटोरियल आपका सिस हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये बताते हैं कि किस केस में ये सिस होता है, किस केस में ट्रांस होता है। तो कभी ये क्वेश्चन आता है कि बोट फॉर्म अनस्टेबल होता है, तो ये आपका फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता ही क्यों है, तो हम बता सकते हैं कि जब फर्स्ट को हम थर्ड में कन्वर्ट करेंगे तो बीच में हमें रास्ते में ये मिलेगा, जबकि ये आपका अनस्टेबल है। जैसे मान लीजिए हम इधर रहते हैं और इधर भी रहते हो, बीच में एक आपका पहाड़ होता है, पहाड़ देखा है आपने, तो जब हम इधर से जब इधर जाएंगे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो हमको पहाड़ पे ही चढ़ के जाना होगा। तो पहाड़ पे क्या है, हम लोग अनस्टेबल हैं, और दोनों इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कैसे हम ये लोग स्टेबल हैं। उसी तरह से चेयर फॉर्म बनते हैं दोनों, और चेयर फॉर्म के साथ साथ हमारा ये बोर्ड फॉर्म भी बनता है। तो इसमें मैक्सिमम इंट्रैक्शन होता है आपका ब्लैक होल, जो 1-4 एक्सियल एक्सियल इंट्रैक्शन होता है, ये आपका ज्यादा होता है। और 1-3 एक्सियल जो आपका होगा, ये कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, मान लीजिए आपकी D1 है, तो यहाँ की भी डिस्टेंस आपकी कितनी होगी, ये भी आपकी D1 होगी, ठीक है ना, दोनों की, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल एक्सियल डिस्टेंस जो होगी वही आपकी एक्सियल एक्सियल ये भी होगी, ये भी D1 है तो ये भी D1 है। और यहाँ से आपकी जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, D2 है। तो सबसे ज्यादा आपकी डिस्टेंस क्या होगी, D1 आपका बराबर होगा किसके, D2 के, नहीं D1 आपके D1 के ही बराबर होगा, वो D1 के बराबर होगा, और ये आपका ग्रेटर देन होगा किसके, D2 के, ऐसा हो जाएगा। तो जिसमें डिस्टेंस ज्यादा होगी हम ये कहेंगे उसमें इंटरेक्शन कम लगेगा, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। और जिसमें डिस्टेंस एक्सियल एक्सियल की कम होगी तो उसमें मोर इंटरेक्शन विल बी लेस स्टेबल, वो आपका लेस स्टेबल होगा। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका आते ये कंफर्मेशन में 1,3 डाइमिथाइल 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन है। स्ट्रक्चर किसका है? 1,3 डाई साइक्लोहेक्सेन। चलिए छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, दूसरा हम बताते हैं। अब इसका एक कंफर्मेशन और बताते हैं कि आपका ब्यूटेन स्ट्रक्चर कैसे, इसका ये वो गॉच स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मान लीजिए आपका ये साइक्लोहेक्सेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये साइक्लोहेक्सेन है, आप देख रहे हैं ये साइक्लोहेक्सेन है। तो उसको हम कैसे बनाएंगे? ये चेयर फॉर्म हमने ऐसा बनाया था, दिस इज द चेयर फॉर्म, इसको हम ऐसा बनाते हैं। चलिए ये स्ट्रक्चर बना देंगे। इसका हमने बनाया क्या है, बना के दिखाते पूरा, दिस इज द चलिए ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये आपका He है, एक हाइड्रोजन ये है, ये आपका हाइड्रोजन है और दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे तब क्या हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे ये कैसे बनाएंगे। ये देखिए एक सर्किल ऐसा बनाते हैं, दिस इज द सर्किल, ये इसका गॉच फॉर्म बनाने जा रहे हैं और ये आपका ऐसा बनेगा। ये 1 पोजीशन है, दिस इज द 2 पोजीशन, दिस इज द 3 पोजीशन और ये 4 पोजीशन है, ये 5 है और ये 6, ये 6 कार्बन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो यहाँ पे आपने देखा ये आपका हाइड्रोजन है, दिस इज द हाइड्रोजन, ठीक है। और एक बाई बना दिया पूरा, देखिए बाई बना हुआ है, ये आपका ऐसा बाई बना हुआ है, ठीक है, ये बाई बना हुआ है। तो बाई हमने बना दिया, तो ये आपका He है और ये आपका H है, तो ये हमने H लिख दिया, तो ये क्या है He, दिस इज द He हाइड्रोजन। अब 2 पोजीशन पे जाएंगे, जब हम इधर से देखेंगे तो ये हमको दिखाई नहीं देगा, कार्बन क्या है हमको दिखाई नहीं देगा। देखिए जब हम इधर से देखेंगे तो हमको क्या होगा, जब इधर से देखेंगे तो दिस कार्बन हमारा हिडन होगा, ये दिखाई नहीं देगा। क्या दिखाई देगा? इसके अपोजिट में ये एक्सियल बॉन्ड लगा, देखिए दिस इज द एक्सियल बॉन्ड, देखिए ये आपका एक्सियल बॉन्ड का है, इसके अपोजिट में ये एक्सियल लगा है और यहाँ पे आपका ऐसा इक्वेटोरियल लगा है, देखिए। और ये वाला जो बॉन्ड जो दिख रहा है ये आपका ऐसा बॉन्ड है, देखिए ऐसा है। तो यहाँ पे क्या, दिस इज द वन, जैसे आपका 1 हो गया, इसके पीछे 2 हो गया और फिर क्या हुआ, दिस इज द 3, ऊपर से आपका ये आपका 3 हो गया, दिस इज द 3, देखिए 1 के बाद इधर 1 हो गया, दिस इज द 2 और ये आपका 3 हो गया। 3 के बाद आप फिर इसको ऐसा बनाएंगे, ये आपका 3 हो गया और एक सर्कल में और बनाएंगे, यहाँ पे एक गोला और बना लेते हैं, देखिए ऐसा, ठीक है। तो देखिए ये 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया और यहाँ पे ये 1 कार्बन है, इसके पीछे एडेन 2 है, इसके पीछे एक्सियल लगा है। एक्सियल लगने के बाद नीचे आपका 5 पोजीशन आपका कौन सा है, दिस इज द 3 आपका ऐसा होगा, ये आपका बैक साइड में ही रहेगा, दिखेगा नहीं, दिस इज द 3। और यहाँ पे हम इसको 2 के बाद जो आपका 1 के बाद जो आपका 2 जा रहा था, तो 1 से यहाँ पे 6 था, तो 6 हमारा दिखाई दे रहा है और 6 में ऊपर ही से लगा हुआ है जिस तरह से, देखिए सीधा आपका 6, ये कौन सा है, सीधा आपका 5 है और 5 के बाद ये आपका 6 है, दिस इज द 6, ये 5 कार्बन है और ये आपका 6 कार्बन, ये कौन सा है 6 कार्बन, दिस इज द 6 कार्बन, ठीक है। ये आपका 3 है और ये 6 कार्बन है। इस तरह से ये गॉज फॉर्म आपका बन जाता है। तो हम इसको डिटेल में फिर से एक्सप्लेन करेंगे एक बार। आज का वीडियो इतना ही रहते। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।